बैल और गधा। एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के इतने साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात को विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों के साथ कहा कि दोनों महानुभवों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति बहुत अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है, साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान तो करते ही नहीं है। चलो, बहरहाल भोजन का समय हो गया। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो ये चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। पर उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया। एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है। उसने कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैं आप दोनों के बारे में जानना चाहता था तो आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को गधा और बैल कहा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चारा और भूसा ही थाली में परोस कर दिया जाना चाहिए। इतना कहते ही दोनों अज्ञानियों की आंखें खुल गई। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद जताया। व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। हमेशा एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे के गुणों को वैल्यू देंगे, तभी लोग हमारे गुणों को वैल्यू देंगे। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।